और अब बात अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई। केजरीवाल की सीबीआई रिमांड पर थोड़ी ही देर में फैसला आने वाला है। सीबीआई ने 5 दिनों की रिमांड की मांग की है, तो कुछ ही देर के बाद में यह फैसला आएगा कि आखिरकार कोर्ट की तरफ से क्या फैसला यहां पर दिया जाता है। सीबीआई ने पूछताछ के लिए रिमांड मांगी है और 5 दिन की रिमांड सीबीआई की ओर से मांगी गई है। कितने दिन की रिमांड कोर्ट की तरफ से दी जाती है, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन 3 से 4 घंटे की पूछताछ के बाद में सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया, कोर्ट में पेश किया, 5 दिनों की रिमांड मांगी है। देखना होगा कितने दिन की कस्टडी मिलती है। तो अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। जहां पे कल हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा, तो वही आज सीबीआई कोर्ट में सुनवाई, और सुनवाई के बाद अब कुछ देर में रिमांड पर फैसला आ जाएगा। हालांकि सीबीआई की ओर से यहां पे 5 दिनों की रिमांड मांगी गई है, लेकिन देखना यह होगा कि कितने दिनों की रिमांड पर कोर्ट की ओर से मुहर लगती है। दूसरी बड़ी अपडेट दरअसल ये कि जिस तरीके से सीबीआई ने इसके पहले केस दर्ज किया था, और अब जिस तरीके से उनकी ओर से तमाम जो सबूतों का जिक्र किया जा रहा है, बार बार देखना यह होगा कि कोर्ट की ओर से कितने दिनों की रिमांड पर मुहर लगाई जाती है। हमारे साथ हमारी 2 सहयोगी सुजाता और कोमल जुड़ गई हैं। सुजाता, सबसे पहले राउज एवेन्यू कोर्ट में आपकी क्योंकि मौजूदगी है, आप ये समझाइए कि थोड़ी देर में जो फैसला आने वाला है, लेकिन उसके पहले जो ज़िरह हुई थी, क्या 5 दिन की रिमांड मिल जाएगी सीबीआई को, जिसकी डिमांड की गई है सीबीआई के द्वारा? देखिए, इसमें हम कुछ स्पेकुलेट नहीं कर सकते हैं। ये तो जो स्पेशल जज अमिताभ रावत हैं वही तय करेंगे कि सीबीआई की मांग उन्हें उचित लगती है नहीं लगती है, क्योंकि सीबीआई ने 5 दिन की कस्टडी की मांग की है। सीबीआई ने दलील दी है कि उसके पास बहुत सारे सबूत हैं और कुछ सवाल तैयार किए गए हैं जिसके बारे में पूछना है, और इसीलिए 5 दिन की कस्टडी चाहिए। हालांकि अरविंद केजरीवाल की तरफ से 2 वकीलों ने जिरह की, विक्रम चौधरी ने जिरह की, विवेक जैन ने जिरह की, और साफ तौर पर यह कहा कि किस तरह से एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। ये भी पूछा गया कि आखिर क्या बहुत ज़रूरी है अरविंद केजरीवाल को जो सीबीआई अपनी कस्टडी में ले, क्या इस बात की क्या ज़रूरत है। यह भी याद दिलाया गया कि 4 चार्जशीट आप दर्ज कर चुके हैं, 17 आरोपी आपने बनाए, अरविंद केजरीवाल की याद आपको नहीं आई है, और अब जब सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत मिलने की उम्मीद थी तो ऐसा किया गया है। टाइमिंग पर सवाल उठाए गए हैं, क्योंकि कल ही हाई कोर्ट की तरफ से जो ट्रायल कोर्ट का फैसला था उस पर स्टे लगाया गया अगली सुनवाई तक, और इसी बीच रात को सीबीआई पहुंच जाती है तिहाड़ जेल, वहां पूछताछ करती है और सुबह अरेस्ट वारंट के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल को पेश कर दिया जाता है। तो बहुत से इसमें सवाल उठाए गए, और एक एक करके जहां 2022 अगस्त से जितना कुछ हुआ है तमाम चीज़ों का जिक्र सीबीआई के वकील ने किया, तो वहीं अरविंद केजरीवाल के वकील जो थे उन्होंने भी एक एक करके काउंटर किया और ये बताया कि चाहे विजय नायर का मामला हो या फिर किस तरह से अरविंद केजरीवाल के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश की गई, जिस पर अरविंद केजरीवाल ने खुद एक बार आपत्ति जाहिर की और कोर्ट के सामने कहा कि मैंने कभी भी सीधे ये नहीं कहा है कि अरविंद मनीष सिसोदिया दोषी हैं। उन्होंने अपने बयान को फिर बताया कि मैंने क्या कहा। मैंने कहा कि 3 तरह की पॉलिसीज थी, उसमें मेरी सहमति थी, लेकिन मैं निर्दोष हूं, मनीष सिसोदिया निर्दोष हैं और आम आदमी पार्टी निर्दोष हैं। हालांकि अब जो जज हैं, स्पेशल जज, उनको तय करना है कि उनको किनकी जिरह में ज्यादा दम लगता है। अगर कोमल, इस बीच दरअसल सवाल ये भी है कि जो अब तक बयान दिखाई दे रहे, जो अब तक जिरह दिखाई दे रही है, इसमें सीबीआई के पास केजरीवाल के खिलाफ, सिसोदिया के खिलाफ ग्राउंड बहुत मजबूत है। ऐसे में मुश्किलें बढ़ेंगी, ये तो साफ दिखाई दे रहा है। अब कितनी बढ़ेंगी ये फैसला में तय हो जाएगा। तो कोमल तक हमारी आवाज पहुंच रही है, इसमें दिक्कत लग रही है ऐसा। सीबीआई दफ्तर के बाहर की आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, साथ ही साथ देखिए अब सीबीआई दफ्तर के बाहर गहमागहमी बढ़ गई है, क्योंकि 4:30 बजे का समय हो गया है और अब से कुछ ही देर में फैसला आएगा। यानी 5 दिन के लिए कस्टडी क्या सीबीआई को मिलती है कि नहीं, इस पर कुछ ही देर में फैसला आएगा। लेकिन इससे पहले सीबीआई दफ्तर के बाहर गहमागहमी पूरी तरह से बढ़ गई है, सिक्योरिटी पूरी तरह से हाई अलर्ट पर हो गई है, और इस बार देखिए जो ग्राउंड है सीबीआई का वो काफी ज्यादा मजबूत माना जा रहा है, क्योंकि कई पहलुओं पर सीबीआई ने अपने बेबाकी से अपनी बहस जो है कोर्ट के सामने रखी थी, और ऐसे में कहीं ना कहीं उस बेबाकी से, उन दस्तावेजों से अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से फंसते हुए भी नजर आ रहे हैं। जो बिंदु उन्होंने रखा है, क्योंकि देखिए सीबीआई की बात करें तो सीबीआई जिन मुद्दों को लेकर के बात करती है, जिन मुद्दों पर जांच करती है, ये भी देखना होगा, क्योंकि सीबीआई लगातार ये कह रही है कि हमारे पास जो ग्राउंड है वो काफी मजबूत है।